अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ संबंध सामान्य हो जाएं, इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर तालिबानी विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला मौजूद नहीं होगी, कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं, कायदे से उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की है तालिबानी विदेश मंत्री ने। मगर नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द बोल सकें। कल जिस तरह से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क है ना? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता है तो बात समझ आती है। मगर भारत एक लोकतंत्र है जहां पुरुष और महिला बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर यह कैसे कह सकता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होगा? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी। और जैसे मैंने बताया, जितने पुरुष पत्रकार थे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 2014 से पहले ऐसा हो भी नहीं सकता था। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहां इन पत्रकारों के कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो तालिबान कह रहा है उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहरहाल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मैं सामरिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही तालिबानी नेता हैं, याद कीजिएगा, जब 1999 में हमारा IC-814 विमान अपचालित हुआ था, उसे बंधक बनाया गया था, उसे हाईजैक किया गया था, तब उसे अफगानिस्तान ले जाया गया था और इसी तालिबान की वजह से वो 5 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे। मगर जो यहां पर हुआ है ना, निहायत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तालिबान के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, अपने ही देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं। और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। क्या इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्या भारतीय महिला पत्रकारों की इज्जत पुरुष पत्रकारों की निगाह में बिल्कुल भी नहीं है? क्या इसे बॉयकॉट नहीं किया जा सकता था? सुनिए महिला पत्रकार स्मिता शर्मा और सुहासिनी हैदर क्या कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि क्या कह रही हैं स्मिता शर्मा। किसी भी महिला पत्रकार को मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शुरुआती बयान में या मुत्ताकी के साथ हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में अफगान लड़कियों और महिलाओं की भयानक हालात का भी जिक्र तक नहीं हुआ। मुत्ताकी को लाल कालीन बिछाकर स्वागत दिया जा रहा है, उसी देश में जहां महिलाओं की उपलब्धियों और नेतृत्व पर गर्व करते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारे सुरक्षा हित इसमें शामिल हैं। यही है आज की दुनिया की राजनीति। आप जानते हैं, कई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के चाटुकार हैं, वो लोग स्मिता शर्मा और सुहासिनी हैदर पर प्रहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, क्या हो गया अगर तुम्हें नहीं बुलाया? हमें सामरिक उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या तालिबानी विदेश मंत्री ऐसा अमेरिका में जाके या ब्रिटेन में जाके या किसी पश्चिमी यूरोप के देश में जाकर ऐसा कर सकते थे? अब क्या भारत की प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान और बांग्लादेश से होगी? क्या ऐसा श्रीलंका में भी किया जा सकता है? बताइए। यानी कि पिछले 11 सालों में हमने अपने विदेश नीति के मायनों को इतना गिरा दिया है कि अब हमारी तुलना अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से नहीं, अब हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रहा है। सुहासिनी हैदर ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर।
वो कहती हैं और भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि तालिबान का विदेश मंत्री अपने साथ औरतों के खिलाफ उनकी घटिया और गैर कानूनी सोच लेकर भारत आ रहा है और हमारी सरकार उसे पूरे सरकारी सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ बुला रही है। यह व्यावहारिकता नहीं है, पूरी तरह से झुकना है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह झुकना नहीं तो क्या है? तालिबान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी राजनीति की है और आगे भी करेगी। यह झुकना नहीं तो क्या है? क्या विदेश मंत्रालय उनसे नहीं कह सकता था कि चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए? मगर हम भारतीय महिला पत्रकारों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। न विदेश मंत्रालय ने ऐसा कुछ कहा और न हमारे सो कॉल्ड रीढ़ विहीन पुरुष भारतीय पत्रकारों ने। बहरहाल सूत्रों के हवाले से विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चूंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ था, लिहाजा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मगर यह बयान सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि तालिबान के फरमान के सामने किस कदर बेबस है विदेश मंत्रालय। तो क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि महिला पत्रकारों के प्रवेश पर तालिबान ने रोक लगाई है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा था कि उसका कोई नियंत्रण देश के अंदर हो रही घटनाओं पर नहीं है?